एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सबसे बड़ा डाउट है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल आपका दो जगह होता है। एक आपका हॉस्पिटल बेड साइड होता है, एक आपका कॉलेज साइड होता है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आपका कैसे कॉलेज साइड होता है और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका कॉलेज साइड होता है, उसमें कैसे आपको एग्जाम कॉपी मिलती है, क्या सब चीज़ें रहती है। ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में रहेगी। हम एक बेसिक पॉइंट से डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्की के पॉइंट और प्रोसीजर पॉइंट। ये सारे प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, की पूरी लिस्ट में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डिटेल फॉर्म में इन सब चीज़ों को पढ़िएगा। इन सब में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बात करूँ, आपका प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का होगा, वो आपका सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ये प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो तभी आप सफिशिएंटली पास हो। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको फिर से आपको थ्योरी एग्जाम लेना होगा, फिर से अटेम्प्ट करना होगा प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिकल आपका दो जगह होता है, एक होता है आपका हॉस्पिटल साइड, एक आपका होता है कॉलेज में। हॉस्पिटल साइड आपको एक एग्जाम कॉपी मिलती है, ये आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलती है और यहीं पर ही आपका एक वाइवा होता है। वाइवा एक शॉर्ट वाइवा, मतलब इसमें क्या होता है, जब एग्जामिनर आते हैं तब आपकी कॉपी तुरंत चेक होती है, उसी टाइम से आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। बेसिक से अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में, तो आपको जो एग्जाम कॉपी मिलती है जो कि आपको हॉस्पिटल साइड होगी, उसमें आपको क्या करना होता है, एनसीपी करना होता है। लेकिन एनसीपी करने से पहले भी मैंने फॉर्मेट है, आप उसको देखिएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ नर्सिंग केयर प्लान में, आपको में से बहुत लोगों को डाउट होगा। 10 में से 2 बच्चे होते हैं जो एनसीपी सही बनाते हैं, बाकी 8 को एनसीपी से रिलेटेड बहुत डाउट होता है नर्सिंग केयर प्लान की। इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार उसको जरूर देखना है। सबसे बड़ा डाउट आता है स्टूडेंट का कि इसमें हम लोग 7 टेबल क्यों बनाते हैं। कायदे में तो 5 बनाने चाहिए क्योंकि हम लोग नर्सिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 7 इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब आपको क्लियर होगी जब आप यूनिट 2 नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे और नर्सिंग केयर प्लान की वीडियो देखेंगे, तो आप उसको देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम पॉइंट्स को डिस्कस करें, मेनली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में और एनसीपी वीडियो में। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इन दोनों वीडियो से देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जब एग्जाम कॉपी मिलेगी तो आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस, 3 एनसीपी, हेल्थ एजुकेशन, डे टू डे प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसमें आपको 3 लिखनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, एग्जाम कॉपी में करनी होंगी। कब? जब आपको हॉस्पिटल साइड मिलेगा। तो एक साइड का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। वाइवा के क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉलेज में। कॉलेज में बात करूँ तो इसमें भी आपको एग्जाम कॉपी मिलती है। एग्जाम कॉपी में सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जाम कॉपी में आपके वहाँ 5 स्टेशंस बना दिए जाते हैं, या फिर आप उसी को कह सकते हैं आपके वहाँ 5 ट्रे रख दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है 2 में प्रोसीजर्स होते हैं, आपको प्रोसीजर 2 में परफॉर्म करना होता है और एक में आपको इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको आपको मतलब आइडेंटिफाई करना होता है। एक में पिक्चर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। एक में आर्टिकल्स ट्रे में रखे होंगे, उनको अरेंज करना होगा। अब ये चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन मैं सिंपली बताती हूँ। जैसे कि ये 5 स्टेशन आपके कॉलेज साइड बने होंगे, राइट। एक आपको नॉर्मली ऐसे स्टेशंस होते हैं जिसमें आपको 2 पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। कोई भी प्रोसीजर होगा इन द सेंस, ये प्रोसीजर की लिस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई भी प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट एक स्टेशन होगा जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपके पास एनजी ट्यूब रख देंगे, उसमें आपसे कहेंगे कलर कोडिंग और नंबर लिखो, या फिर आपके पास रख देंगे कैथेटर ट्यूब या फिर सक्शन कैथेटर, तो वो एक आपका इंस्ट्रूमेंट का आता है। एक स्टेशन होगी आपको जिसमें पिक्चर आइडेंटिफाई करने होंगे। पिक्चर आइडेंटिफाई करना होगा जैसे कि बीपी मशीन रख देंगे, और या फिर आप कह सकते हैं आपके जो एक्सरसाइज होते हैं रेंज ऑफ मोशन के, वो मेरे टाइम पे रखेंगे तो इसलिए मैं कहूँगी वो इंपॉर्टेंट है। एडजक्शन, एबजक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, तो वो एक स्टेशन पे होता है। एक स्टेशन पे आपके आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि फिटोस्कोप रख देंगे, लैरेंजोस्कोप रख देंगे। तो आपको उनको पहचानना है, पहचानने के बाद आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसके पर्पस लिखने हैं, 2 पर्पस। जैसे कि लैरेंजोस्कोप है तो आप लैरेंजोस्कोप लिखेंगे कि लैरेंजोस्कोप क्या होता है, मतलब लैरेंजोस्कोप से वो सिर्फ नाम, फिर उसके 2 पर्पस, उसका क्या काम है लैरेंजोस्कोप का,
वो तो आप मेंशन करेंगे। तो स्टेशंस आपको क्लियर होगा कि आपके क्या स्टेशंस रहते हैं। एग्जाम कॉपी में आपको पता चल गया कि प्रोसीजर लिखना होता है। इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट, पिक्चर, आर्टिकल्स जो उसके बारे में है। फिर नेम, पर्पस और डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द आपको स्टेशन के करना होता है। ये एक बेसिक सी है, स्टार्टिंग है कि कैसे आपको करना होता है अपने प्रैक्टिकल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको प्रोसीजर मिल सकते हैं। तो ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की है, इसी में से आपके कॉलेज में प्रोसीजर आपको मिलेगा परफॉर्म करने को। ये प्रोसीजर आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बेड साइड हो तो क्या पता आप जैसे कि एग्जामिनर आए और आपके पेशेंट को पायरेक्सिया है, और तो आपसे पेशेंट तुरंत कहेंगे ना कि आपने कौन सा टेम्परेचर लिया, तो आप बताओगे कि एक्सिलरी टेम्परेचर लिया, तो उसी टाइम से आपसे प्रोसीजर पूछा भी जा सकता है। तो ये मेन और बेसिक से हैं। वाइटल साइन का आपका प्रोसीजर आना चाहिए। वाइटल साइन में आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर का आना चाहिए। साथ ही साथ आपको बेड मेकिंग का प्रोसीजर आना चाहिए। बेड मेकिंग आपका बेसिक सा, और ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आप क्लिनिकल साइड जाते हो। आपको हैंड हाइजीन का प्रोसीजर पता होना चाहिए। आपको स्पंज बाथ, उसी को हम लोग बेड बाथ कहते हैं, उसका आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। प्रोसीजर में क्या हो आपको मेन पता होना चाहिए। प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपको उसकी इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं डेफिनीशन। ठीक है, उसके बाद में आपको उसके पर्पस पता होना चाहिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सा आप आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हो। उस आर्टिकल्स के बाद आप कहोगे कि आपका प्रोसीजर आता है। लेकिन कभी भी आपसे कोई कहेगा ना कि प्रोसीजर परफॉर्म करो, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। उसमें आप बताओगे ये स्टाइल ट्रे कंटेनिंग, आपके पास जो स्टाइल ट्रे होगी तो उसको आप मतलब होती है वहाँ पे, सिर्फ आपको बताना होता है, प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। अगर आपसे परफॉर्म करने को कहें कि ये पेशेंट या ये आपके पास डमी है, इस पर परफॉर्म करो, तो आप ऐसा करोगे। अगर आपको लिखने को दिया जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, लेकिन कॉलेज में, कुछ कॉलेज में इसमें नहीं बताई जाती, इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आता है इससे रिलेटेड। इसीलिए मैं इसको डिटेल फॉर्म में कर रही हूँ। अगर आपको ये नॉलेज है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टूडेंट्स को भी है, तो ये वीडियो उनके लिए जिनको नहीं समझ में आता है कुछ। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये चीज़ बेसिक सी है, आप इसको मत बताइए। तो मैं बेसिक इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद किसी को स्टूडेंट को ना पता हो, उस बेसिक की वजह से क्या पता वो प्रैक्टिकल्स में फेल हो जाए। नेक्स्ट है, आपको ये सारे प्रोसीजर मतलब अच्छे से आने चाहिए। अब आपको पता चल गया। और साथ ही साथ ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको स्पंज बाथ, बेड बाथ, ओरल मेडिकेशन कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, एक आता है इंसर्शन, एक आपका आता है फीडिंग। इंसर्शन और फीडिंग दोनों प्रोसीजर पूछ लिए जाते हैं। मेरे वहाँ जो स्टूडेंट्स आईसीयू में पोस्टेड थे उनसे फीडिंग प्रोसेस पेशेंट पे करवाया गया था। मेरे पे टेम्परेचर का हुआ था, इसलिए मैं टेम्परेचर का मैंने एक्सिलरी बताया था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी एक्सिलरी का ही तुरंत आपको मैंने दिया। नेक्स्ट आपको ओरल और माउथ केयर करना है। अगर मैं बात करूँ, हमारे वहाँ प्रोसीजर पेशेंट्स पे कराए भी जाते हैं। जैसे कि मैंने पेशेंट पे नेल केयर करा है, लेकिन मेरे ऐसा होता है कि आपको टीचर्स अलॉट करते हैं या फिर आप खुद से सेलेक्ट करते हो। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने करा तो मैंने सेलेक्ट करा था, तो मैंने नेल केयर चूज़ करा था। लेकिन मेरे बैचमेट्स में किसी ने पेरिनेल केयर, कैथेटर केयर, माउथ केयर, ओरल मेडिकेशन, इंसुलिन, कैनोला, ब्लड सैम्पलिंग सब कुछ करा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बेसिक सा लगेगा। नेक्स्ट नेल केयर मैंने करा था। यूरिन टेस्टिंग, अगर आपके वहाँ लैब है तो ये आपको जरूर कराया होगा। मेरे वहाँ लैब है, मेरे में ये सब करवाया गया था। कीटोन, एल्बुमिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो खैर आपको लर्न करना होता है, इसमें मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जो कीटोन और एल्बुमिन का है टेस्ट होता है, जिसको आप लेबोरेटरी में करवाया जाता है। नहीं है अगर आपके वहाँ कराएगा तो आप इसका बुक से प्रोसीजर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको कलर पता चल जाएगा कि पिंक कलर कब आता है, येलो कलर कब आता है। आपको आईएम मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। और आईएम मेडिकेशन में ही एक आता है, दो मेथड्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक आपका आता है बबल मेथड, एक आपका आता है जिगजैग मेथड। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको बैंडेजिंग पता होनी चाहिए। बैंडेजिंग में स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, सर्कुलर, स्पाइका, ये चार मेन है। अगर आपको उससे ज़्यादा थी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चार आपको बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको बैक केयर पता होनी चाहिए। बैक केयर में 6 मसाज होती है, वो आपको नाम भाई पता होना चाहिए और कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नीडिंग की, तो नीडिंग में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से हम लोग बैक में मसाज करते हैं। ये आपकी आती है नीडिंग की। लेकिन और आपका नीडिंग के बाद में सर्कुलर आता है, तो सर्कुलर में हम लोग बैक में ऐसे सर्कुलेट करते हैं। वाइब्रेशन आता है जिसमें हम लोग क्लैप करते हैं, वाइब्रेट करके फिंगर्स को वैप करते हैं। तो ये बैक केयर के मसाजेस में मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ जिस तरीके से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑस्की रिलेटेड टॉपिक। अब ऑस्की का मतलब होता है वही चीज़ जो आपके स्टेशंस बनाए जाते हैं, तो आप कह लो उनको स्टेशन ट्री, या फिर कह लो कॉलेज साइड, या फिर आप कह लो ऑस्की। ऑस्की में आपको क्या मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है, आर्टिकल्स मिलते हैं। तो ये मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिकल्स मेंशन कर दिए हैं और ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब के आपको इमेज और पर्पस पता है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे कि है AMBU बैग, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर AMBU बैग का आपका इमेज रख दी जाए तो क्या आप उसको पहचान पाओगे, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। AMBU बैग का आपका पर्पस पता होना चाहिए। आपको फिर प्रोटोस्कोप पता होना चाहिए, नी हैमर पता होना चाहिए, चिटल फोर्सेप, स्टेथोस्कोप के पार्ट्स, ग्लूकोमीटर, आपका
स्फैग्नो मैनोमीटर का पार्ट्स पता होना चाहिए। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का कलर साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सक्शन ट्यूब, लैरेंजोस्कोप, सिरिंज के पार्ट्स पता होने चाहिए। कैनोला के आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। साथ ही साथ कैनोला में आपको कलर कोडिंग पता होनी चाहिए। कलर कोडिंग कैनोला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ज़्यादातर ये पूछा जाता है। BMW बायोमेडिकल वेस्ट और कौन से बिन में कौन सा कलर जाता है, वेस्ट की कैटेगरी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज का पता होना चाहिए। अब मैं ये बता रही थी, जैसे एक्सरसाइज करते हो तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन का फिगर होता है। अब फिगर अगर होता है तो फिगर जब आपके सामने इमेज आएगी तो एकदम से आपको नहीं पता होता, आप क्यों जब रिवाइज नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको रिवाइज करके जानी है। फीटोस्कोप पता होना चाहिए आपको। क्या है, हमारे में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए थे, सारे नहीं, इसी में से 2-4 रखे गए थे। नेक्स्ट क्या है, टॉवल क्लिप, आर्टरी फॉर्सेप, ट्रंक डिप्रेसर, टूथेड डाइसेक्टिंग फॉर्सेप, नॉन टूथेड डाइसेक्टिंग फॉर्सेप। अगर मैं बात करूँ तो मेरे में ये सारे तो मेरे में 4-5 रखे गए थे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब इंटरनल ऑस की हुई थी तब तो हम नहीं एक भी पहचान पाए थे, लेकिन जब एक्सटर्नल ऑस की हुई थी तब हम लोगों ने पहचान लिया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम लोगों को बता दिया गया था कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसको लैरेंजोस्कोप कहते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों से इंस्ट्रूमेंट फाइल बनवाई गई थी जिसमें हम लोगों ने इन सबको मतलब डिटेल में लिखा है, तो इससे हम लोगों की प्रैक्टिस हो गई थी। अगर ये चीज़ें आपके कॉलेज में करवा रहे हैं तो ये बात है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई, वो चीज़ आपके पास होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। मेनली आपका बीएससी नर्सिंग में जो सेकंड सेमेस्टर में फाउंडेशन का प्रैक्टिकल होता है वो चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी कि प्रैक्टिकल आपका 2 जगह होता है, एक हॉस्पिटल साइड, एक होता है आपका कॉलेज साइड। एग्जाम कॉपी आपको 2 मिलती है, सेपरेट मिलती हैं। एक आपको मिलेगी हॉस्पिटल के लिए जिसमें आप एनसीपी करोगे, उसके बाद वहीं पे एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर के मूड पे भी होता है। अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन पूछना है तो वो वाइवा पूछेगा, नहीं पूछना तो नहीं पूछेगा। मेरे टाइम पे पूछा गया था और इसीलिए मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई है जिसमें वो कौन से बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आप उसको देख लीजिएगा। एनसीपी में डाउट हो तो एनसीपी की वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैं इसमें क्यों नहीं बता रही हूँ। अब एक ही वीडियो में हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स देख चुके हैं उनका टाइम फिर से वेस्ट होगा। ये वीडियो अपलोडेड है, आप बस जाके उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी है, आप प्लेलिस्ट से भी अपना कैरी कर सकते हैं। जो आपका कॉलेज साइड होगा तो कॉलेज में आपके कैसे स्टेशंस होते हैं, कैसे ऑस्की होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन सा प्रोसीजर होता है, वो मैंने बता दिया। प्रोसीजर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर आप कर लीजिए। कोई भी प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो तो आप प्रोसीजर की प्रॉब्लम के लिए मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं प्रोसीजर कोशिश करूंगी कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं इजी वे से, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ये ऑस्की रिलेटेड है। ऑस्की रिलेटेड का क्या आता है, ये क्या आपको इंस्ट्रूमेंट के आर्टिकल्स मिल सकते हैं, तो ये ऑस के रिलेटेड है। मेनली आज की वीडियो में बस हम लोगों को यही डिस्कस करना था। आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।